हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज की सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग वर्ड जो बैंक में हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिट, जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं तो उस जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। पैसा जमा करने को क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। अब है डिपॉजिट्स, इसमें क्या है? सिर्फ एस का अंतर है, एक वर्ड इसमें लगा दिए हैं। डिपॉजिट्स में सिर्फ एक वर्ड लगाने से इसका वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। अब देखिए इसमें क्या है? पैसा जमा करते हैं लोग, जमा करना। डिपॉजिट्स का मतलब होता है जमा पूंजी। पैसा जो हमारे बैंक में जमा होता है, जमा, वो हमारा जमा पूंजी होता है। तो वो डिपॉजिट्स का मतलब हो गया जमा पूंजी, जो पैसा हमारा वहाँ स्टॉक है, जमा है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिटर, जो पैसा जमा करता है वहाँ पर। मान लीजिए आप पैसा कैश लेकर गए बैंक में और हम लोग को पैसा, आप क्या करते हैं? पैसा को आप वहाँ जाके जमा करते हैं, तो आप क्या हो गए? डिपॉजिटर, जमा करने वाला। जो पैसा जमा करता है वो क्या हो गया? डिपॉजिटर। अब है विथड्रॉ, जस्ट डिपॉजिट का ऑपोजिट। डिपॉजिट का ये है ऑपोजिट, मतलब उसका जस्ट उल्टा। यहाँ है जमा करना, यहाँ होता है निकालना। जब हम लोग पैसा बैंक से या फिर एटीएम के थ्रू पैसा निकालते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको विथड्रॉ। अब ये कभी भी इस वर्ड का यूज मत कीजिएगा मैं पैसा निकालने गया था, अब बोलिएगा पैसा विथड्रॉ करने गया था। विथड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना। अब है विथड्रॉवल, पैसा विथड्रॉवल। इसमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे पैसा, इसका मतलब हो गया विथड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना, और विथड्रॉवल का मतलब पैसा निकाला हुआ। मतलब आप पैसा को एटीएम या बैंक से निकाल लेते हैं तो वो पैसा क्या हो गया? पैसा निकाला हुआ हो गया, वो पैसा विथड्रॉवल हो गया, निकाला हुआ। इसका मतलब क्या होता है? निकाला हुआ। आप पासबुक को अपडेट करवाते हैं तो उसमें क्या दिखाता है? पैसा निकाला हुआ पैसा दिखता है और जमा किया हुआ पैसा भी दिखता है। तो हम लोग निकाला हुआ पैसा जो निकालते हैं उसको बोलते हैं विथड्रॉवल। नेक्स्ट है विथड्रॉवर। आप अगर एटीएम गए, एटीएम डाले, एटीएम को मशीन में और पैसा निकाले, तो आप डालने वाले, पैसा निकालने वाले, आप कौन हो गए? विथड्रॉवर। आप पैसा निकालने वाला क्या बोलते हैं हम लोग? निकालने वाला। निकालने वाला कौन हो गया? विथड्रॉवर। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिट। कितना मस्त वर्ड है। जब हम लोग मैसेज में आता है यू हैव क्रेडिटेड 1000, 1 लाख, 1 करोड़, बड़ा खुशी मिलता है भाई। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है पैसे आए, पैसे आए, पैसे आए। इसी का जस्ट ऑपोजिट है डेबिट, पैसे गए। जब पैसा हम लोग जब जमा करते हैं बैंक में तो हमारे पास, हमारे मोबाइल में क्या आता है? मैसेज। उसमें क्या होता है? हमारा क्रेडिट, पैसा जो क्रेडिट होकर उसको दिखाता है, क्रेडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है डेबिट, पैसा गए। जब पैसा निकालते हैं यहाँ पे किसी वजह से कट जाता है तो पैसा डेबिट होता है, कट गए। मान लीजिए आपका कभी पैसा किसी वजह से, कुछ पैसा कट गया बैंक से, फिर आप जाएंगे बैंक, तो आप ये मत बोलना कि सर मेरे पैसे कहाँ गए, पैसे कट गए। आप बोलना सर मेरे पैसे डेबिट क्यों हुए, डेबिट, ठीक है। हम लोग पैसा निकाले गए या फिर पैसा गए, उसको हम लोग डेबिट वर्ड का यूज से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डेब्ट। बैंक आपको फ़ोन करती और क्या बोलती है? आपको डेब्ट चाहिए। डेब्ट मतलब क्या होता है? लोन, जो आपको वो उधार देगी, इसको आप लोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ज। लोन क्या होता है? एक कर्ज ही होता है ना, डेब्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट। इसको हम लोग एक वर्ड, दूसरा वर्ड बोलते हैं लोन। अब नेक्स्ट है डेब्टर। डेब्टर का मतलब क्या होता है? जो लोन लेगा, जो कर्ज लेगा, वो होता है डेब्टर। अगर बैंक मुझे कर्ज दे रही है तो वो मुझे डेब्ट दे रही है, डेब्ट
डेब्ट का मतलब होता है कर्ज वो मुझे दे रही है और मैं ले रहा हूँ, जो ले रहा है वो कौन हो गया? डेब्टर, कर्जदार। मैं जब बैंक से पैसे ले लूँगा तो मैं हो जाऊँगा कर्जदार। नेक्स्ट है पेई, पैसे प्राप्त करने वाला, पैसे प्राप्त करने वाला। जब हम लोग चेक से किसी को पेमेंट करते हैं तो हम लोग पेई का नाम लिखते हैं। किसको पे करना है पैसा? पेई को। पेई किसको? पैसे, जिसको पैसे प्राप्त होंगे, जिससे पैसे प्राप्त होंगे उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेई। ठीक है, ये सब अक्सर चेक में ही यूज होता है पेई वर्ड का यूज। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन। अब हम लोग बैंकिंग वर्ड में हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेन देन। जब आप पासबुक, ये सब ऑनलाइन जिससे ट्रांजेक्शन अक्सर ऑनलाइन हम लोग जो करते हैं ना, लेना देना, वो होता है लेन देन। जैसे हम लोग पासबुक को जब हम लोग प्रिंट करवाते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन देखने के लिए, मतलब हमारा डेबिट क्रेडिट या फिर किसको पैसा भेजे, कहाँ से आया, वो जो ब्यौरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है IMPS। किसी किसी को IMPS जनरली हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र में ही इसका यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस मतलब तुरंत पैसा भेजना, तुरंत पैसा भेजना। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, आप किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या आता है? तुरंत पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं IMPS। हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में IMPS ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है कैशियर। जब आप पैसा जमा करने जाते हैं बैंक में, लाइन में लगते हैं क्यू में, और जिसको आप पैसा देते हैं जमा करने के लिए, वो कौन होता है? कैशियर, जो आपका पैसा को लेकर जमा करता है, मतलब जमा करने वाला बोल सकते हैं इसे आप। पैसा जमा करने वाला तो खैर वो डिपॉजिटर हो जाता है, लेकिन ये जमा करवाने वाला, ये आपका पैसा को लेकर जमा कर देता है आपका, तो पैसा जमा करने वाला कैशियर। अक्सर आप वहाँ देखिए जहाँ पर पैसा आप लोग जमा करते हो, वहाँ देखिए लिखा हुआ है कैशियर। कैशियर का मतलब क्या होता है? पैसा जमा करवाने वाला, करने वाला नहीं, करवाने वाला। ठीक है। नेक्स्ट होम ब्रांच। देखिए अक्सर अगर आप बैंक में जाते हैं, सर मुझे नंबर चेंज करना है या फिर कुछ भी तरह का अगर आपको अपना पर्सनल अकाउंट से में कुछ भी एडिट कराना हो, तो क्या बोलते हैं? होम ब्रांच में जाइए। आप परेशान सब हो जाएंगे, परेशान। होम ब्रांच क्या, कहाँ जाएंगे? अब होम ब्रांच का मतलब होता है जिस बैंक में, जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट को ओपन करवाया है, उसे बोलते हैं आप लोग होम ब्रांच। अगर जैसे मान लीजिए आप स्टेट बैंक में या फिर बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आप जमा किए हुए हैं, तब सेम ब्रांच से कहीं से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी नंबर चेंज करना हो या फिर कुछ आधार अपडेट करना हो या कुछ भी पेपर वर्क करना हो, तब क्या करेंगे? अपना होम ब्रांच में जाएंगे, जहाँ पे आप अकाउंट खुलवाए हुए हैं। तो होम ब्रांच का मतलब क्या होता है? जहाँ अपने जहाँ अकाउंट ओपन करवाया है। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब भी यही होता है जो हम लोग पेई में होता है, पैसे प्राप्त करने वाला। जब हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर वहाँ पे लिखता है बेनिफिशियरी, मतलब जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, वो जो पैसा प्राप्त करने वाला का डिटेल्स। अब देखिए इसका मतलब होता है पैसे प्राप्त करने वाला। बस इसमें अंतर है बेनिफिशियरी और पेई में, बस इतना अंतर है कि पेई में आप सिर्फ उसके चेक में, मान लीजिए चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पेई में आप उसका सिर्फ नाम लिख देंगे तो उसको पेमेंट हो जाएगा। लेकिन बेनिफिशियरी में इसमें आपका अकाउंट डिटेल्स प्लस IFSC कोड और इसका नाम का मतलब जो है नीड को आपको पूरा करना पड़ता है। बस यही दोनों में यही अंतर है। इसमें सिर्फ नाम से आता है, इसमें पूरा डिटेल्स मांगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक के साथ।